क्या डेवलपमेंट होता है और किस किस चीज़ की ग्रोथ होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स बॉडी के ग्रोथ करते हैं, और ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स चेंज होते हैं, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सब फर्स्ट नंबर पे तो ब्रेस्ट ऑफ ग्रोथ, ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है और ब्रेस्ट की ग्रोथ लगभग 8 से लेकर के 12 ईयर्स के बीच में हमको ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय दिखाई देने लगते हैं। 8 से 12 के अराउंड ब्रेस्ट की डेवलपमेंट दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद में बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर हेयर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो अंडर आर्म्स होती हैं और प्यूबिक हेयर्स बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ, और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो अंडर आर्म हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या होते हैं? सेक्सुअल यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, यानी कि स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में हम समझ रहे हैं। क्या होती है? फोर्थ नंबर पे इनकी हाइट जो होती है, इनकी हाइट ग्रोथ करती है। क्या करती है? हाइट ग्रोथ करती है, यानी कि हाइट का साइज बढ़ता है। और बॉडी में शेप एंड साइज जो होता है, बॉडी का शेप और साइज, बॉडी ऑफ शेप, बॉडी शेप एंड साइज ऑफ ग्रोथ, बॉडी के शेप एंड साइज की ग्रोथ होती है। और लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है ये भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ प्यूबर्टी होना स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होना स्टार्ट हो जाती है। और मोन्स पेविस, ये जो 8 से 12 के अराउंड ईयर्स जो होती है, 12 ईयर्स में क्या होता है, यहाँ पर प्यूबिक हेयर, प्यूबिक एंड अंडर आर्म्स हेयर जो होते हैं ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल में, तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के समय में हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होती है, यानी कि बॉडी की कुछ शेप और साइज भी चेंज होते हैं और उनके हार्मोन भी चेंज होते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट का साइज जो होता है, इसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर आर्म्स जो होती हैं वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी हाइट भी क्या करती है? ग्रोथ करती है। फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेनार्की जो पहला ओव्यूलेशन होता है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद 2.5 ईयर्स के बाद में लगभग जो है मैक्सिमम एज में 2.5 ईयर्स यानी कि 13 ईयर्स ओल्ड में क्या होता है? इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में प्यूबिक हेयर्स एंड अंडर आर्म जो हेयर्स होते हैं ये बॉडी पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या होते हैं? सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण होते हैं। और उनकी जो वॉइस होती है ये क्या होती है? 7th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो इनकी वॉइस जो होती है ये कैसी हो जाती है? स्वीट, यानी कि मधुर हो जाती है और तीखी हो जाती है, यानी कि कड़क हो जाती है। इस प्रकार से जो पतली सी वॉइस इनकी हो जाती है और ये थोड़ा कड़क बोलना स्टार्ट कर देती हैं। ये इनके क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। अगर हम बात करते हैं मनुष्यों की, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर के बारे में समझते हैं, तो इनमें क्या होता है? फीमेल में टेस्टिस का साइज जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। और पेनिस ओविडक्ट्स, इस फीमेल में जो होती हैं ओविडक्ट्स का साइज और ओवरी का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन होना
स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर स्पर्म का यानी गोनेट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल में ओवरी यानी कि एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वल्वा या वेजाइना का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और मेल्स में क्या होता है, पेनिस का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। मेल्स की आवाज़ जो वॉइस होती है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और फीमेल की जो वॉइस होती है ये कैसी हो जाती है, ये एकदम नॉर्मल स्वीट हो जाती है और ये खूबसूरत सी लगती है, अच्छी सी लगती है इनकी मीठी मीठी आवाज़। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके और बॉडी के चेंजेस के बारे में, तो हार्मोन चेंज भी होते हैं जिससे इनकी बॉडी में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक दुर्गंध उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती हैं, वो इनके हार्मोन की वजह से होता है। मैं आपसे ये बात करने के लिए आया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल और मेल के बारे में, और आपने को अच्छे तरीके से समझा। बहुत कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास किया, और आपको जितना आपसे पूछा जा रहा है NCERT क्लास 12th की, मैं उतना ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ।